आदाब, नमस्कार, सलाम। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय समाचार नेटवर्क और मैं हूं आपका मेजबान। आज हम आपको उस महा आंदोलन की जमीनी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी गूंज देश के सत्ता के गलियारों तक पहुंचने को बेताब है। यह कहानी है उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों की जिन्होंने अपनी जिंदगी का स्वर्णिम काल इस देश के निर्माण में लगा दिया और आज अपनी वेलनेस में सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्षरत हैं। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जिनकी आवाज एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली को झकझोरने के लिए तैयार है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली, जो अनगिनत ऐतिहासिक परिवर्तनों की साक्षी रही है, एक और विशाल जन जुटान का मंच बनने जा रही है। आने वाली 4 और 5 अगस्त को दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर एक अभूतपूर्व आंदोलन का गवाह बनेगा। यह कोई साधारण धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दशकों के धैर्य, पीड़ा और संघर्ष का चरमोत्कर्ष है, जो अब करो या मरो के नारे के साथ दिल्ली की सरजमीं पर उतर रहे हैं। इस विराट राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और पूरे देश में एक असाधारण ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस महाअभियान की कमान संभालने वाली शीर्ष संस्था एनएसी अर्थात राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपनी पूरी ताकत इस आंदोलन को सफल बनाने में झोंक दी है। समिति का नेतृत्व करने वाली प्रमुख टीम, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सैन्य अधिकारी कमांडर अशोक रावत जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले वीरेंद्र सिंह रजावत जी, पीएन पाटिल जी और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अन्य सभी प्रमुख पदाधिकारी और रणनीतिकार शामिल हैं। वे सब इस निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनकी मौजूदगी ने राजधानी में डेरा डाल चुके पेंशन धारकों के हौसलों को और भी बुलंद कर दिया है। दिल्ली की हवा में एक तनाव और प्रत्याशा का माहौल है, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो पिछले कई वर्षों से लाखों पेंशनरों की आवाज बने हुए हैं। इस 2 दिवसीय महाआंदोलन की भव्यता और गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेष और अति महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। कल अर्थात 3 अगस्त को राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति CWC की एक अहम बैठक दिल्ली में ही संपन्न होनी है। इस बैठक का एजेंडा स्वयं में आंदोलन की गंभीरता को दर्शाता है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से इस बैठक की एक विस्तृत कार्यसूची भी जारी की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रणनीति के हर पहलू पर कितनी बारीकी से काम किया जा रहा है। इस कार्यसूची में विस्तार से बताया गया है कि 3 अगस्त का कार्यक्रम किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। इसमें यह तक निर्धारित किया गया है कि कितने बजकर कितने मिनट पर कौन से प्रमुख वक्ता और पदाधिकारी अपनी बात रखेंगे, ताकि देश के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों तक संगठन का संदेश स्पष्ट रूप से पहुंच सके। इस बैठक में न केवल वक्ताओं की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा, बल्कि यह भी तय होगा कि 4 और 5 अगस्त के मुख्य आंदोलन का स्तर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। यही वह बैठक है जहां से उस विराट आंदोलन की अंतिम रूपरेखा तैयार होगी, जो जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा। इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि कौन कौन से माननीय सांसद और विधायक इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उनकी भूमिका क्या होगी। इस आंदोलन को केवल पेंशन धारकों तक सीमित न रखकर इसे एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक समर्थन दिलाने का भी अथक प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र की राजनीति के एक कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से विशेष मुलाकात की। उन्हें इस आंदोलन की गंभीरता और पेंशनरों की पीड़ा से अवगत कराया गया और 4 तथा 5 अगस्त को जंतर मंतर पर आकर इन वरिष्ठ नागरिकों को अपना समर्थन देने का पुरजोर आग्रह किया गया। शिंदे जी को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें पेंशनरों की मांगों का पूरा ब्यौरा शामिल है। समर्थन जुटाने का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। महाराष्ट्र के ही अन्य प्रभावशाली सांसदों जैसे श्री धैर्यशील माने जी और श्री श्रीकांत शिंदे जी को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।
इन सांसदों की अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ डीडीएच है और उनका समर्थन आंदोलन को एक नई शक्ति प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के एक बड़े और सम्मानित चेहरे छत्रपति शाहू महाराज जी, जो स्वयं एक सांसद हैं, उन्हें भी इस आंदोलन में आने का निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इन सभी माननीय सांसदों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं और उनसे आग्रह किया गया है कि वे संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इन वृद्ध पेंशनरों की आवाज बने। यह कोई क्षेत्रीय या प्रांतीय प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक विराट राष्ट्रीय स्तर का धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। इस बार पेंशन धारकों का संकल्प अडिग है और उन्होंने इस आंदोलन को करो या मरो का नारा दिया है, जो यह दर्शाता है कि यह उनके लिए अस्तित्व और सम्मान की अंतिम लड़ाई है। देश के अन्य हिस्सों में भी राजनीतिक समर्थन हासिल करने के प्रयास पूरी गति से जारी हैं। नासिक से नवनिर्वाचित सांसद श्री राजभाऊ वाजे जी को भी एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया और उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया गया। इसी तरह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से सांसद श्री नीलेश लंके जी को भी ज्ञापन प्रस्तुत करके आंदोलन के उद्देश्यों से अवगत कराया गया है। राजस्थान की वीर भूमि से उदयपुर के माननीय सांसद श्री मन्नालाल रावत जी को भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा है और उन्हें भी इस धर्म युद्ध में शामिल होकर अपना आशीर्वाद देने का निमंत्रण भेजा गया है। आंदोलन की तैयारियों का आलम यह है कि यह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक हर राज्य में एक अभूतपूर्व सक्रियता देखी जा रही है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और स्वयं मेजबान दिल्ली में तैयारियां अपने चरम पर हैं। इन राज्यों के कस्बों और शहरों में छोटे छोटे समूह बनाकर बैठकें हो रही हैं। दिल्ली जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को इस अंतिम लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो पेंशन धारक हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने जीवन की इस महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। इस विषय पर भी गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा है। आंदोलन के आयोजक यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि देश के कोने कोने से आने वाले इन बुजुर्ग सेनानियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 3 तारीख को होने वाली CWC की बैठक में इस लॉजिस्टिक योजना को भी अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे आंदोलन के दौरान व्यवस्था बनी रहे। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि EPS 95 पेंशन धारकों की ओर से एक अत्यंत सुनियोजित और बड़े स्तर के आंदोलन की नींव रखी जा चुकी है। लेकिन जहां एक ओर इस आंदोलन को लेकर जमीन पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर एक अदृश्य दुश्मन भी है जिससे पेंशन धारकों को लड़ीचना पड़ीच रहा है, और वह है फेक न्यूज, यानी भ्रामक और झूठी खबरें। इस डिजिटल युग में जहां सूचना जंगल की आग की तरह फैलती है, कुछ शरारती तत्व इस आंदोलन को कमजोर करने और पेंशन धारकों में भ्रम फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। इसी के प्रत्युत्तर में कल ही NSE के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने स्वयं आगे आकर एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में यह संदेश दिया कि पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अभी तक EPS 95 पेंशन धारकों की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। यह स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार फर्जी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। इन वीडियो में पुरानी खबरों की तारीखें बदलकर उन्हें नया बताकर परोसा जा रहा है। वही पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं और यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार ने मांगें मान ली हैं। कमांडर रावत ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की कि कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे कमांडर अशोक रावत जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्रम मंत्री जी के फर्जी AI वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इन वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांगें पूरी हो गई हैं। उन्हें 7,000 रुपये या 9,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलने लगी है। कुछ वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि 7,000 रुपये पाने के लिए यहां क्लिक करें
या 9,000 रुपये के लिए यह फॉर्म भरें। इस तरह के अनगिनत फर्जी और भ्रामक वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य पेंशन धारकों को गुमराह करना और उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकना है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने अपने स्पष्टीकरण में दो टूक कहा कि अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक भी मांग कागज पर पूरी नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 और 5 अगस्त को होने वाला यह ऐतिहासिक आंदोलन किसी भी सूरत में स्थगित या रद्द नहीं किया गया है। उन्होंने सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से एक मार्मिक अपील भी की। उन्होंने कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दें और अपनी एकता की ताकत दिखाएं। उन्होंने कहा, अभी हाल ही में यह देखने में आया है कि कई जगहों पर, कुछ अखबारों में और कई यूट्यूबर्स यह बता रहे हैं कि आपकी मांगें पूरी हो गई हैं और अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कई जगहों पर लोग यह भी फैला रहे हैं कि आपका आंदोलन रद्द हो गया है। मुझे लगातार देश भर से फोन आ रहे हैं कि क्या 4-5 तारीख का आंदोलन कैंसिल हो गया है। तो मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हमारा कोई भी आंदोलन कैंसिल नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा, हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हमें किसी चर्चा के लिए, मांगों के बारे में बात करने के लिए पहले बुलाया गया था, लेकिन अभी तक हमारी मांगों की कोई पूर्ति नहीं हुई है। हमारा आंदोलन 4 और 5 तारीख को निश्चित रूप से हो रहा है। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभूतपूर्व बद्धी संख्या में आइए। यह आपका अपना आंदोलन है। यह एक करो या मरो की निर्णायक लड़ाई है। यह शब्द केवल एक नेता के नहीं, बल्कि उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है जो लाखों पेंशनर वर्षों से झेल रहे हैं। यह एक आह्वान है, एक पुकार है उन सभी लोगों के लिए जो मानते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया, उन्हें वीएलएस में दर-दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस महा आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं? क्या आप उनकी मांगों को जायज मानते हैं? आप देश के किस कोने से इस ऐतिहासिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं? हमें अपनी राय और अपने शहर का नाम लिखकर जरूर सूचित करें। इस तरह की सटीक, विश्वसनीय और तथ्य आधारित जानकारी तथा नियमित अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपको वचन देते हैं कि हम पीएफ, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट और कर्मचारियों के हितों से जुड़ी हर खबर की प्रामाणिक जानकारी आप तक समय पर पहुंचाते रहेंगे। यह केवल एक समाचार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। अब देखना यह होगा कि 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर उठता यह जन सैलाब क्या इतिहास का रुख मोड़ पाएगा? क्या सरकार इन वृद्ध आंखों की नमी और बुलंद आवाजों की गूंज को सुनेगी? इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है, यह लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे इस मंच पर बने रहें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए साझा करें, ताकि कोई भी पेंशन धारक अफवाहों का शिकार न हो।